आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक समुद्री तूफान से होती है। तूफान की वजह से एक जहाज डूब रहा था और उसमें मौजूद लोग मुश्किल में थे, पानी में डूब रहे थे। उन्हीं लोगों में एंजल नाम की एक लड़की भी थी, जिसे बचाने के लिए एडमोंड नाम का एक लड़का पानी में कूद पड़ा। एडमोंड ने एंजल को बचाकर जहाज पर वापस लाया, लेकिन जैसे ही वह जहाज पर लौटा, कप्तान ने उसे डांटा और पूछा कि उसने ऐसा जोखिम भरा कदम क्यों उठाया। एंजल के हाथ में नेपोलियन द्वारा दिया गया एक पत्र था, जिसे कप्तान ने अपने पास रख लिया। अगले दिन एंजल ने कप्तान से वह पत्र वापस मांगा, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस पत्र की रक्षा की थी। जब कप्तान को ये बात पता चली कि वह पत्र एंजल के लिए कितना कीमती है, तो उसने बदले में उससे कुछ सिक्के मांगे। जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, तो एंजल ने एडमोंड का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। कप्तान को एडमोंड पर बहुत गुस्सा था, इसलिए जहाज से उतरते ही वो एडमोंड को जहाज के मालिक के पास ले गया और उसके बारे में शिकायत की कि उसने तूफान के दौरान समुद्र में कूदकर किसी की जान बचाने की कोशिश की। कप्तान सोच रहा था कि ऐसा करने से एडमोंड को काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। जहाज के मालिक ने कप्तान को ही नौकरी से निकाल दिया और एडमोंड को एक मजबूर लड़की की मदद करने के इनाम के तौर पर जहाज का नया कप्तान बना दिया। एडमोंड ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाई, जो जहाज के मालिक की बेटी थी। इसके बाद वह अपने परिवार के पास गया ताकि उन्हें ये खबर दे सके और अपनी शादी के बारे में बात कर सके। एडमोंड के घर वालों के लिए ये बड़ी खबर थी, इसलिए उन्होंने खुशी मनाई। एडमोंड अपनी शादी की बात नहीं कर पाया। एडमोंड और उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने एक कजिन को अपनी शादी की योजना के बारे में बताया ताकि वह मदद कर सके, लेकिन लड़की का कजिन दिल ही दिल में उसे पसंद करता था। इस खबर से उसका दिल टूट गया। आखिरकार एडमोंड और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी का दिन आ गया, लेकिन शादी के दौरान ही पुलिस एडमोंड को पकड़कर ले गई। पुराने कप्तान ने नेपोलियन का वह पत्र, जो उसने एंजल से छीना था, पुलिस को दे दिया और कहा कि एडमोंड नेपोलियन के लिए काम करता है। एडमोंड को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। एडमोंड का केस जेरार्ड नाम के व्यक्ति के पास गया, जो एंजल का भाई था। ये उनकी साजिश थी, जिसमें एडमोंड फंस गया। एडमोंड को उसके न किए गए अपराध की सजा सुनाई गई और उसे दूर एक द्वीप पर कैद कर दिया गया। उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर एक दिन एडमोंड को किसी की आवाज सुनाई दी। उसने दीवार को तोड़ना शुरू किया। दूसरी तरफ उसे ठरिया नाम का एक व्यक्ति मिला, जो वहां लंबे समय से कैद था। एडमोंड ने दीवार तोड़कर उस तक पहुंचने का रास्ता बनाया। ठरिया ने एडमोंड को कई चीजों के बारे में बताया, उसे ट्रेनिंग दी और एक जगह के बारे में बताया जहां खजाना छिपा था। ठरिया और एडमोंड ने मिलकर जेल से भागने का रास्ता बनाया, लेकिन इसी दौरान एक धमाका हुआ, जिसमें ठरिया घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। ठरिया की मौत के बारे में जेल के रखवाले को पता चल चुका था, इसलिए अब ठरिया की लाश को समुद्र में फेंकने की तैयारी हो रही थी। एडमोंड ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद को उस बैग में बंद कर लिया, जिसमें ठरिया की लाश को डाला जाना था। जेल के रखवालों ने बैग को समुद्र में फेंक दिया और इस तरह एडमोंड जेल से भाग निकला। समुद्र में मीलों का सफर तय करने के बाद वह सबसे पहले अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसे पता चला कि उसके पिता ने उसकी कैद का बहुत दुख किया था, जिससे वे बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। एडमोंड की गर्लफ्रेंड ने भी उसके कजिन से शादी कर ली थी और दूसरे देश चली गई थी। एडमोंड को वहां रहना बेकार लगा, इसलिए उसने ठरिया द्वारा बताए गए खजाने की तलाश में जाने का फैसला किया। एडमोंड ने खजाना हासिल कर लिया और एक अमीर आदमी बन गया। पूरे 1 साल बाद उसने अपने इलाके में वापस जाने का सोचा। वहां जाकर उसे पता चला कि उसे सजा दिलाने के पीछे जेरार्ड और उसकी गर्लफ्रेंड का कजिन मिले हुए थे। सिर्फ जहाज का मालिक ही उसे बचाना चाहता था, लेकिन जेरार्ड ने उसकी भी हत्या कर दी। एडमोंड को ये भी पता चला कि एंजल अब भी जिंदा है, लेकिन वह मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही है। जब एडमोंड एंजल से मिलने गया, तो उसने बताया कि जेरार्ड का एक नाजायज बेटा भी है, जिसे वो मार देना चाहता था, लेकिन एंजल ने उसे बचाकर अनाथालय छोड़ दिया था और अब वह बड़ा हो चुका था। एडमोंड उस लड़के के पास गया
और उससे मिलकर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उसे साथ ले लिया, क्योंकि उनके दुश्मन एक ही थे, जेरार्ड। एडमोंड की गर्लफ्रेंड अब पेरिस में अपने पति और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। एडमोंड, जो अब मोंटे क्रिस्टो का राजा बन चुका था, ने उस लड़के को अपना बेटा बताकर पेरिस ले गया। वहाँ उसने अपनी गर्लफ्रेंड के कजिन से मुलाकात की और उसे अपने महल में आने का न्योता दिया। कजिन को ऐसा लगा जैसे वह पहली बार इस राजा से मिल रहा है। कजिन अपने बेटे को भी साथ लाया था। महल में उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उस पर दिल हार बैठा, लेकिन एडमोंड ने उसे उस लड़की से दूर रहने को कहा। एडमोंड की मुलाकात जेरार्ड और उसकी बेटी से भी हुई। एडमोंड ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए इन सभी से दोस्ती कर ली और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने आया। उसने एडमोंड को पहली नजर में पहचान लिया, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं बताया। एडमोंड ने दिखावे के लिए उन सब के साथ बहुत समय बिताया और उन्हें अपने महल आने का निमंत्रण देकर वापस चला गया। जाने से पहले उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मुलाकात की, लेकिन अब उसके दिल से एडमोंड की मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। बाद में एडमोंड उन सभी को उस घर में लेकर आया जहां जेरार्ड ने सालों पहले अपने नाजायज बेटे को जिंदा दफना दिया था। उस घर को देखकर जेरार्ड परेशान हो गया। खाने के दौरान एडमोंड ने सबके सामने जेरार्ड के बेटे को दफनाने की कहानी सुनाई और बताया कि सुना है कि उस बच्चे की आत्मा अब भी उस घर में मौजूद है। खाने के बाद सभी लोग लॉन में आए और उस जगह की खुदाई की गई जहां उस बच्चे को एक बॉक्स में डालकर दफन किया गया था, लेकिन बॉक्स में कोई शव था ही नहीं। जेरार्ड ये देखकर सोच में पड़ गया। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे उस बच्चे के बारे में पूछा। उसने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर चुप करा दिया, लेकिन अब वह मोंटे क्रिस्टो के राजा के बारे में पता लगाना चाहता था कि आखिर वह है कौन। ये सब भी एडमंड के प्लान का हिस्सा था। एडमंड की गर्लफ्रेंड का बेटा एडमंड के महल में मौजूद लड़की के प्यार में अंधा हो चुका था। एडमंड अपनी गर्लफ्रेंड के घर एक पार्टी में गया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ काफी समय बिताया। वह जानना चाहती थी कि उसने इतने साल कैसे बिताए और अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। पार्टी के दौरान अचानक खबर फैल गई कि जेरार्ड के जहाज चोरी हो गए हैं। इस खबर के बाद जेरार्ड की प्रतिष्ठा बाजार में पूरी तरह से खराब हो गई। जेरार्ड ने एडमंड से कर्ज लेने का फैसला किया। उसने उस अखबार के मालिक पर केस किया जिसने अपने अखबार में जेरार्ड के दिवालिया होने की खबर छापी थी, लेकिन वह केस उल्टा उसी पर हो गया। अदालत में उसके नाजायज बेटे ने भी उसके सारे राज खोल दिए और बताया कि उसने कैप्टन और एडमंड के साथ क्या क्या किया था। अदालत में ये सब सुनने के बाद जेरार्ड को सजा सुनाई गई, लेकिन उसके नाजायज बेटे को जेरार्ड पर इतना गुस्सा था कि उसने अदालत से बाहर आते ही उसे मार डाला और उसे भी मार दिया गया। ये सब देखने के बाद वह लड़की जो एडमंड का साथ दे रही थी बोली कि अब वो उसका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि अब वह एडमंड की गर्लफ्रेंड के बेटे के बिना नहीं रह सकती थी। एडमंड की गर्लफ्रेंड ने भी उससे कहा कि वह उसके बेटे की जान बख्श दे, क्योंकि इस सब में उसका कोई दोष नहीं था। एडमंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान ली और उसके बेटे को छोड़ दिया, लेकिन अब गर्लफ्रेंड का पति एडमंड की सच्चाई जानने के बाद उसे मारने के लिए आया। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। जब एडमंड उसे मारने वाला था तो उसे ख्याल आया कि वह उसे मारेगा नहीं बल्कि जिंदा रखेगा, ताकि वह जिंदगी भर उससे नफरत कर सके। एडमंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक पत्र छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया। उसने पत्र में लिखा कि वह उसके बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जा रहा है, ताकि वे उसके महल में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। इसी के साथ इस मूवी का अंत हुआ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें।